हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन साइट्स पर स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज यहीं से प्रेजेंट टेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। प्रेजेंट टेंस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसकी हम पहचान देख लेते हैं। देखिए पहचान। जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आते हैं तथा समय का भी जिक्र किया जाता है, वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है या कहलाता है। देखिए समय, समय इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो समय क्या होता है, देखो समय बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज होता है। देखो यहाँ भी समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी आप लोग अगर आगे देखेंगे सेंटेंस में, समय इतना इम्पोर्टेंट है, आप लोग खुद ही समझ जाओगे। देखो जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि शब्द आता है तथा समय का भी जिक्र हो, वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। देखिए अब हम इसका नोट देख लेते हैं। अफर्मेटिव में क्या देख लेते हैं? नोट देख लेते हैं। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस इसका नोट। एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया के रूप में हैज बीन, एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया में हैज बीन तथा बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया में हैव बीन। बहुवचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया में हैव बीन, एक वचनकर्ता के साथ हैज बीन, बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन। ओके। नोट सेकंड, नोट सेकंड अर्थात दूसरा। मुख्य क्रिया में आईएनजी, मुख्य क्रिया में आईएनजी हम जोड़ देते हैं। नोट तीसरा। निश्चित समय के लिए सिंस, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो समय आ गया, अब तो समय आ गया भाई ये। हाँ? देखो निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर, अनिश्चित समय के लिए फॉर, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। ओके। अब देख लेते हैं हम निश्चित किसे कहते हैं और अनिश्चित किसे कहते हैं। देखो निश्चित समय, सुबह, दोपहर, शाम, दिन का नाम, दिनांक, ये क्या होता है? निश्चित समय। देखो निश्चित समय वो जो बदले ना, जो एक बार हो और बदले ना। जैसे देखो सुबह, सुबह सुबह ही होता है, दोपहर 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 की होता है, शाम 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 की होता है, अर्थात जो बदले ना वो क्या होता है? निश्चित समय होता है। अब अनिश्चित समय देख लेते हैं। अनिश्चित समय देखो, 2 दिन से, 2 दिन से, अब पता नहीं कौन 2 दिन से कह रहा है। देखो जो बदल जाए वो क्या होता है? अनिश्चित समय। जैसे 2 दिन से, अब 2 दिन से कौन सा 2 दिन से आपको पता है? नहीं पता है, तो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित। 2 घंटे से, पता नहीं कौन 2 घंटे से बोल रहा है, तो 2 घंटे से अनिश्चित हो जाएगा। 5 दिन से, अब 5 दिन से पता नहीं कौन सा 5 दिन बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चित। अब हम इसका क्या देख लेते हैं? नियम। क्या देख लेते हैं? नियम। कर्ता प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। देखिए यहाँ सिंस या फार ये किसके लिए है? समय के लिए। और हैव बीन या हैज बीन रहा, रहे के लिए। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा सहायक क्रिया ये, और ये हो जाएगा समय के लिए सिंस या फार। ओके। अब हम देख लेते हैं उदाहरण। वह सुबह से सो रही है, सी हैज बीन सहायक क्रिया। देखो कर्ता, कर्ता क्या हो जाएगा? सी, उसके बाद हमें सहायक क्रिया लगाना है। हैज बीन, देखो सी एक वचन है, इसके लिए साथ क्या लगेगा? हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। देखो सिंस, सिंस किस लिए है? क्योंकि ये क्या है? निश्चित है। क्या है? निश्चित है, इसीलिए क्या लगा दिए? सिंस। दूसरा देख लेते हैं। मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, इसलिए क्या हो जाएगा? आई हैव बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। ओके। अगर आप लोग को ये देखो हैव, सॉरी हैव इसलिए लगा है क्योंकि ये कौन सा है? बहुवचन है आई। और ये 3 आवर्स, फॉर, फॉर इसलिए लगा है क्योंकि ये 3 आवर्स क्या है? अनिश्चित है, इसलिए क्या लगा है? फॉर। उसके बाद हम तीसरा देख लेते हैं। इसको आप लोग हल करके बताइए। अगर आप लोग को समझ में आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको हल करके भेजिए। ओके। ये नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस हम इसका रूल देख लेते हैं। कर्ता प्लस हैज या हैव
प्लस नॉट, ये देखो हैज या हैव के बाद नॉट लगाना है, बीन उसके बाद लिखना है। अभी तक क्या करते थे, जैसे वाज नॉट, वेयर नॉट, कुछ भी लिख देते, उसके बाद नॉट लगा देते, लेकिन अब हैज या हैव बीन के बाद नॉट नहीं लगाना है, हैज हैव बीन के बीच में नॉट लगाना है, किसके बीच में, तो हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस या फॉर ये समय, ये सब में चलेगा, चाहे इंट्रोगेटिव हो, निगेटिव हो, डबल इंट्रोगेटिव हो, सब में चलेगा। ओके, अब हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण। वह सुबह से नहीं सो रही है, वह सुबह से नहीं सो रही है। शी हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, शी हैज नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस इसलिए क्योंकि ये मॉर्निंग क्या हो जाएगा, निश्चित है इसलिए। और ये नॉट, नॉट क्यों लगा है, नॉट इन दोनों बीच में लगा है क्योंकि ये निगेटिव है, क्योंकि ये निगेटिव है। दूसरा देख लेते हैं, मैं 3 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं 3 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। देखो नॉट लगा है, तो बाकी वही सब रहेगा। अगर आप लोग को समझ में आया तो तीसरा वाला करके कमेंट बॉक्स में भेजिए। ओके, अगर आप लोग उसको अगर हल करके भेजते हैं ना, तो इससे हमको भी पता चलता है। मैं कमेंट बॉक्स पढ़ता हूँ, ऐसी बात नहीं है, मैं कमेंट बॉक्स बराबर पढ़ता हूँ। अगर आप लोग अगर उसको हल करके भेजते हैं तो इससे ये हमको पता चलता है कि हाँ आप लोग को समझ में आ रहा है, इसका मतलब मेरे पढ़ाने का कुछ तो फायदा है, आप लोग को समझ में आ रहा है। इसीलिए मैं एक एक सब में क्वेश्चन देता हूँ ताकि आप लोग हल करके उसको हमारे कमेंट बॉक्स में भेजिए। ओके, इसका हम फर्स्ट इंट्रोगेटिव देख लेते हैं, उसका रोल देख लेते हैं अर्थात नियम। हैज या हैव प्लस कर्ता प्लस बीन प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्या हो जाएगा, देखो हम आपको क्या बताएंगे, देखो इंट्रोगेटिव बता रहे थे। देखो नियम, हैज या है प्लस कर्ता प्लस बीन प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हैज या है पहले लगा देना है, बाकी सब वही रहेगा। ओके, अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल, क्या वह सुबह से सो रही है, हैज लगा दिए क्योंकि ये एक वचन है। हैज सी बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क, यही तो हमको बताता है कि ये प्रश्नवाचक है। ओके, क्वेश्चन मार्क तो हो गया। उसके बाद दूसरा, क्या मैं 3 घंटे से पढ़ रहा हूँ, आई बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स क्वेश्चन मार्क। अगर आप लोग को समझ में आए तो ये तीसरा वाला करके कमेंट बॉक्स में सेंड करिए। ओके, अगर हम आपको बता रहे हैं अब इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। देखिए इसका नियम, है जे है प्लस नॉट प्लस कर्ता प्लस बीन प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। हमको है जे हैव के बाद क्या लगाना है, नॉट, बाकी सब वही रहेगा। है जे हैव के बाद हमें क्या लगाना है, नॉट। ओके, बाकी सब वही रहेगा। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अर्थात उदाहरण। उदाहरण में क्या है, क्या वह सुबह से नहीं सो रही है, क्या वह सुबह से नहीं सो रही है, तो हैज नॉट सी बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग क्वेश्चन मार्क। देखो नॉट यहाँ बीच में आ गया, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। हमको करता था सब्जेक्ट के बाद नहीं लगाना है, उसके पहले नॉट लगाना है इसमें। ओके ओके, अगर आप लोग रूल रूल याद कर लीजिए, बस नियम नियम से अगर आप चलेंगे, चाहे अपनी जिंदगी में नियम से चलो या तो पढ़ाई लेवल पे नियम से चलो, आप जिस चीज में अगर नियम से चलेंगे उसमें आप सक्सेस होंगे। ओके, अगर आप जो है जिस जिस चीज में नियम से चलेंगे सक्सेस होंगे, तो नॉट। उसके बाद दूसरा, क्या मैं 3 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो हैव नॉट आई बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स, आई नॉट। देखो कर्ता के हिसाब से सहायक क्रिया लग रही है, कर्ता के हिसाब से ये सहायक क्रिया लग रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हमें क्या लगाना है, नॉट आई बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। ओके, अगर आप लोग को समझ में आया तो ये तीसरा वाला करके बताइए। ओके, अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम देख लेते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका नियम, WH वाले शब्द
प्लस है प्लस कर्ता प्लस बीन प्लस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस कर्म प्लस सेंस ऑफ प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। WH वाले जो शब्द हैं उसी को हमको पहले लिख लेना, बाकी सब इंट्रोगेटिव वाला रहेगा, उसमें कोई अंतर नहीं। WH वाले शब्द हमको पहले लिख लेना है, बाकी सब इंट्रोगेटिव वाला रहेगा। ओके, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। वह सुबह से क्यों सो रही है, क्वेश्चन मार्क। वह सुबह से क्यों सो रही है, तो भाई हैज सी बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, सिर्फ भाई अकेले लगाना है, बाकी सब वही जो पीछे आप इंट्रोगेटिव पढ़ चुके वही। इसीलिए कहते हैं अगर आप जितना मजबूत अगर पीछे पढ़ के आएंगे उतना ही आप आगे सफल रहोगे, ये बात जान। अगर पीछे अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये डबल इंट्रोगेटिव क्या वही तो है, सिर्फ WH वाले शब्द आगे लिख देना है, बाकी सब वही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो भाई हैज सी बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा देख लेते हैं। मैं 3 घंटे से क्यों पढ़ रहा हूँ, यह क्या रहेगा, पढ़ना, क्या रहेगा, पढ़ना। ओके, मैं 3 घंटे से क्यों पढ़ रहा हूँ, तो भाई हैव आई बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। भाई हैव आई बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। देखो ये WH वाले शब्द पहले लिख लो, बाकी सब वही रहेगा। ओके, तो आप लोग ये अगर समझ में आती है तीसरा वाला करके बताइए। अब हम डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव देख लेते हैं। डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव नियम। WH वाले शब्द प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस कर्ता प्लस बीन प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस कर्म प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हमको कुछ नहीं करना है, WH वाले शब्द लिखने के बाद वही जो निगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव पढ़े हो पूरा वही रहेगा WH वाले शब्द लिखने के बाद। तो हम उसके बाद देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल पहला, वह सुबह से क्यों नहीं सो रही है, वह सुबह से क्यों नहीं सो रही है, तो भाई हैज नॉट सी बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। वो भाई जो दिया है देखो WH वाले शब्द बाकी वही, इसीलिए कहते हैं जो पीछे आप पढ़े हो आपको वो आगे बहुत काम आने वाला है, ये बात जान लो। आप पीछे इसीलिए कहा जाता है कि शुरू अच्छे से करो ताकि अंत अच्छे से खत्म हो। तो इसीलिए आपको हम बता रहे हैं कि आप देखो अगर पीछे अगर इंट्रोगेटिव अगर आप सही से पढ़ रहे हो तो डबल इंट्रोगेटिव कुछ भी नहीं है, सब वही है, सिर्फ WH वाले शब्द आपको पहले लिखना रहेगा बस। तो भाई हैज नॉट सी बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। दूसरा, मैं 3 घंटे से क्यों नहीं पढ़ा रहा, यहाँ पढ़ना रहेगा, सॉरी यहाँ क्या रहेगा, पढ़ना। मैं 3 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, तो भाई हैव नॉट आई बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। WH वाले सब लिखने के बाद वही इंट्रोगेटिव निगेटिव वाला पूरा है, पूरा है। तो WH वाले शब्द उसके बाद भाई हैव, भाई हैव नॉट आई बीन रीडिंग फॉर 3 आवर्स। अब आप तीसरा वाला करके कमेंट बॉक्स में भेजिए। ओके, आप लोग इस अगर आप लोग को मेरा सेशन अच्छा लगा हो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। ओके, एंड डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके इसके पुराना वीडियो भी आप देख सकते हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।